सभी मसीही विश्वासियों को प्रभु यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम, आपके अनुग्रह और आपकी तमाम आशीषों के लिए प्रभु। धन्यवाद इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हमने अपने आपके वचनों को सीख पा रहे हैं, आपके वचनों को जान पा रहे हैं। होने दीजिए सारी व्यवस्थाओं को, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और हमें सिखाए कि हम कैसे सत्य के वचन को सीख सकते हैं। एक बार फिर से आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हैं। इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय। समय है कि हम उसके 37वें वचन से आगे पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इसको 37वें वचन से लेकर 43वें वचन तक पढ़ लीजिए। आशा करता हूं आपने इसे पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको आशीष दे। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उनसे सारी बातें कह करके वहां से चले जाते हैं, उनसे छिपे रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने बहुत सारे चिन्ह किए, बहुत सारे चमत्कार उनके सामने प्रकट किए, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों ने तब भी उन पर विश्वास नहीं किया। तब 38वें वचन में यूहन्ना, जो प्रभु के चेले हैं, जिन्होंने ये सुसमाचार लिखा है, वो लिखते हैं, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो, जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। इस कारण वे विश्वास ना कर सके, क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझे और फिर मैं उन्हें चंगा करूं। तो बहुत सारे लोग इस वचन को नहीं समझ पाते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने उनकी आंखें अंधी कर दी, उनके मन को कठोर कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें, मन से समझें और फिर अपने मन को फिराएं और मैं उन्हें चंगा करूं, यानी कि उन्हें उद्धार दूं। तो ये कौन से लोग हैं? और अभी यहां पर हमने देखा 38वें वचन में यूहन्ना लिखते हैं, यशायाह भविष्यद्वक्ता की इस बात को लिखते हैं कि हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। तो किस पर, किसने प्रभु यीशु मसीह के सत्य वचनों का, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के पुत्र होने का, प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता होने का विश्वास किया है? किस पर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का प्रकटीकरण हुआ है? किसमें? देखिए, जब हम रोमियो की पत्री को पढ़ते हैं, तो वहां जब हम पहले अध्याय को पढ़ते हैं, तो वहां पर जो पौलुस है वो कहते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो हर मनुष्यों के मनों में प्रकट है। यहां तक कि सृष्टि भी चिल्ला चिल्ला करके परमेश्वर की गवाही देती है, यानी कि प्रत्येक मनुष्य पर परमेश्वर प्रकट है और उनके मनों में परमेश्वर प्रकट है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि मैं भी यहां नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसके रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय 18वें वचन से लेकर 33वें वचन तक पढ़िए, तो आपको वहां बहुत अच्छी तरह से पता चलेगा कि कैसे जो लोग होते हैं, जो परमेश्वर को जान करके भी ठुकरा देते हैं, तो फिर परमेश्वर क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। देखिए 28वें वचन में प्रभु यीशु, यहां पे पौलुस कहते हैं कि जब उन इनकार करने वालों ने जब परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहा, तो फिर परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया कि वह अनुचित कार्य करे। यानी कि ये वो लोग हैं जो ज्योति में नहीं बल्कि अंधकार में हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? ज्योति पर विश्वास करो, ज्योति में चलो, अंधकार में नहीं। तो जो लोग अंधकार में चल रहे हैं, उनको परमेश्वर ने अपने जो उसकी जो आत्मिक आशीष है उससे क्या कर दिया? वंचित कर दिया। देखिए, इस धरती की आशीषों से वंचित कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आत्मिक आशीष से उसने हमें वंचित कर दिया या उसने हमें आत्मिक दंड दिया, और आत्मिक दंड वो कब देता है? जब हम परमेश्वर के वचन को सुन करके, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को जान करके भी क्या कर देते हैं? इनकार कर देते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम इनकार करने वाले हैं। हमने ज्योति को ना समझा, हमने ज्योति को नहीं पहचाना और हम अंधकार में चलने वाले हुए। और जब हम अंधकार में चलने वाले हुए, तो परमेश्वर ने भी क्या किया? ऐसे लोगों को छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर का तो प्रेम ही ऐसा प्रकट है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया। तो क्या है? जब वो परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहते, तो परमेश्वर भी उनकी मन को क्या कर देता है? बुद्धि को मोटा कर देता है। उनकी फिर वो बुद्धि को खोलना नहीं चाहता, क्योंकि वो, जैसे कि हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिन्होंने मेरा इनकार कर दिया। यूहन्ना का सुसमाचार हम पढ़ते हैं 5वां अध्याय में, जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं। माफ कीजिए, शायद 3रा अध्याय है और उसका 18वां वचन, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया।
तो यहां पर हम देखते हैं कि जो इनकार करने वाले हैं वो तो दोषी ठहराए जा चुके हैं, तो फिर अब उनके लिए अब कोई ऐसा मन नहीं होगा, उनके लिए उनका मन नहीं खोला जाएगा, उनकी बुद्धि नहीं खोली जाएगी, उनकी आंखें नहीं खोली जाएंगी। अब ऐसा ना हो कि उनकी अगर उनका मन खोल दिया जाए या उनकी आंखें खोल दिया जाए तो फिर वो क्या करें, अपने मन को फिराए और परमेश्वर को उन्हें चंगा करना पड़े या ये कहें कि उन्हें उद्धार देना पड़े। तो प्रभु यहां पर परमेश्वर जो उसको इनकार करने वाले, उसके पुत्र का इनकार करने वाले, वो लोग अलग हैं जिन्होंने भी सुसमाचार नहीं सुना है या उन तक अभी सुसमाचार नहीं पहुंचा है। वो लोग अलग हैं जो आगे आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे या प्रभु यीशु मसीह को जान लेंगे। ये वो लोग हैं जो अंधकार में चलने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो शैतान के पीछे चलने वाले हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि को अपने आप से क्या कर दिया है, अंधा कर दिया, अपनी आंखों को अपने आप से अंधा कर दिया है। ये वो इनकार करने वाले लोग हैं। तो उन्हीं के लिए लिखा गया है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को जिन्हें आत्मिक दंड देना चाहते हैं, फिर वो नहीं चाहते कि किसी भी रीति से वो उद्धार पाए। इसीलिए यशायाह भविष्यद्वक्ता के ये दो बातें यूहन्ना ने यहां पे कोट की है। पहली कि किस पर वो कौन है जिस पर सुसमाचार प्रकट होगा, वो कौन है जिस पर प्रभु का भुजबल प्रकट होगा, वो लोग हैं जो उसे जानना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो उसकी निकटता में है, ये वो लोग हैं जो उसकी खोजी है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे वो कहीं भी रहता हो। यदि वो परमेश्वर का खोजी है, यदि वो परमेश्वर को जानना चाहता है, यदि परमेश्वर के इतने सारे साक्ष्य जो इस धरती पर सृष्टि के रूप में देखता है और वो सोचता है कि इसको बनाने वाला कोई सच्चा परमेश्वर है, और यदि वो उसको खोजता है तो चाहे वो किसी सुनसान द्वीप पे क्यों ना रहता हो, परमेश्वर अपने प्रेम को उस पर किसी न किसी रीति से प्रकट जरूर करेगा। लेकिन जो लोग उसे जानना ही नहीं चाहते, जो लोग उसे पहचानना ही नहीं चाहते, तो रोमियो की पत्री 1 अध्याय 28वें वचन में लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातें बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की विधि जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते रहे, वरना ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो अंधकार में चलते हैं, जिन्होंने ज्योति को ठुकरा दिया है, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का इनकार कर दिया है, वो लोग अब अंधकार में चल रहे हैं। ऐसे लोगों को यहां हमने पढ़ा, पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया कि उनका अब आंखें अंधी हो, उनके मन जो है मोटे हो जाएं, उनके कान बंद हो जाएं, ताकि वो अब कभी चंगाई को प्राप्त ना कर सके, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। तो अगर हमारे पास रुपया नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास अच्छी पत्नी नहीं है, हमारे पास अच्छा इस धरती पर जीवन नहीं है, तो क्या हुआ? अभी परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है। हमारे पास अरबों खरबों से भी ज्यादा कीमती बहुमूल्य वचन मौजूद है, जिससे अभी हम ज्योति में चल रहे हैं। तो यह धन्यवादी का विषय है, जो पिछली रिकॉर्डिंग में भी मैं आप लोगों को बताना चाहता था। तो यहां पर अगर हम परमेश्वर की निकटता में हैं, तो ये सारी चीजें अगर हमारे पास नहीं भी है, तो भी हम आनंदित हैं, तो भी हम मगन हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार 5वें अध्याय 12वें वचन में कहा है, यदि कोई मेरे कारण तुम्हें दुख दे, यदि कोई मेरे कारण तुम्हें तकलीफ दे, तो तब तुम खुश होना, आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। तो ये 1.5 महीना, ये 2 महीना जब ये लोग मुझे तकलीफ देते थे, तब ये लोग मेरे साथ कलेश करते थे, मुझे एक रात में ही अपने घर को खाली करना पड़ा। इतना सारा सामान मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, वहां से एक और भाई को लेकर के अपने साथ मैंने भारी भारी सामान अपने हाथों से नीचे उतारा। सारी चीजें, इतनी सारी परेशानियां मैंने की, वहां भी इन लोगों ने मुझे चैन से नहीं रहने दिया। तब मैं और मेरी पत्नी, जब हम दोनों प्रार्थना करते थे, तो हम आनंदित और मगन होते थे। हे प्रभु, आज की दुख और तकलीफ जो आज हम देख रहे हैं, तेरे वचन के कारण देख रहे हैं, तो हम आनंदित और मगन हैं, हम खुश हैं कि तू हमारे साथ है। आज भी हम तुझ में बने हुए हैं, तो तूने हमें नहीं छोड़ा है, हम तेरे साथ हैं। लेकिन यदि हमने सारी चीजें प्राप्त कर ली, यदि हम उनके आगे झुक जाते, यदि हम उनकी बातों को सुन लेते, तो क्या होता? शायद हम इतनी तकलीफों को नहीं सहन करते, शायद हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, हम वहां ड्रामा कर सकते थे, हम वहां छुप सकते थे, हम उनके साथ बन सकते थे, तो शायद हम इतनी प्रॉब्लम हम नहीं उठाते। कभी किसी दिन आप लोगों को मैं अपनी गवाही जरूर शेयर करूंगा। लेकिन वहां हम जानते थे,
तब अगर हम उसको जान के भी अगर छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, परमेश्वर भी हमें जब छोड़ देगा तो फिर हमारा मन मोटा हो जाएगा, हमारी आंखें अंधी हो जाएंगी, हमारे कान बंद हो जाएंगे, तब हम उस चंगाई को यानी उद्धार को प्राप्त नहीं करेंगे। क्योंकि प्रभु की बुझबल, प्रभु का समाचार उन्हीं लोगों पर प्रकट है जो उसको सुनना चाहते हैं, जो उसको जानना चाहते हैं, जो उसको पहचानना चाहते हैं। तो परमेश्वर भी हमारी ओर आते हैं और अपने जोरावर हाथों से हमें घेर लेते हैं और अपने करीब ले आते हैं। प्रभु ने कहा, जब मैं ऊंचे पे चढ़ाए जाऊंगा तो बहुत सारे लोगों को अपने तरफ खींचूंगा। तो जब हम विश्वास करते हैं, जब हम समझते हैं, हम सत्य के वचनों को जानते हैं, तब हमें सत्य क्या करता है, स्वतंत्र करता है और सत्य को हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के रूप में। तो पवित्र आत्मा स्वयं वो सारी ढांढस, वो सारी सामर्थ, वो सारी ताकत आपके अंदर भर देता है कि आप हर एक परिस्थिति से लड़ करके उसमें से निकल सकते हैं। यहां पर यही बात यूहन्ना लिख रहे हैं कि ये लोग परमेश्वर के इनकार करने वाले हैं, ये दोषी ठहराए जा चुके हैं, इस कारण उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं यानी परमेश्वर उन्हें चंगा करे। यशायाह ने बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसके विषय में बातें की। तो भी अधिकारियों में से बहुत से लोगों ने, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, या 42वां वचन और 43वां वचन मेरे और आपके जीवन में कई बार आता है। यहां पर लिखा है, तो भी अधिकारियों में से बहुत सौ ने उस पर विश्वास किया, परंतु विश्वास तो कर लिया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे। कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा से अपेक्षा ज्यादा प्रिय लगती थी। तो वहां पर दुनियावी लोभ के कारण, दुनियावी फायदे के कारण वो विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारा आराधनालय में जाना बंद हो जाए, हमारा नौकरी छूट जाए, हमारा पैसा छूट जाए। तो ऐसे आज भी मौजूद हैं लोग जो सिर्फ इस डर से कि हमारा ये पैसे का नुकसान हो जाएगा, हमारा ये नुकसान हो जाएगा, हमारा वो नुकसान हो जाएगा, इस वजह से क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते तो हैं, स्वीकार तो करते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं है, क्योंकि उन्हें सांसारिक तौर पे बहुत ज्यादा घाटा या नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो यहां पर यूहन्ना लिख रहे हैं, क्योंकि मनुष्यों की ओर से जो प्रशंसा है, जो फायदे हैं, उन्हें वो ज्यादा अच्छी लगती है। परमेश्वर की प्रशंसा और उसकी तरफ से जो अनंत जीवन दिया जा रहा है, उन्हें वो ज्यादा अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते, वो उस सत्य को नहीं पहचानते, वो अंधकार में चलते हैं, वो अभी तक उस ज्योति को नहीं पहचान पाए, जिस ज्योति के द्वारा हमें उस अनंत जीवन की प्राप्ति होगी, जिसका कोई मूल्य हम किसी भी रीति से इस धरती की चीजों से नहीं चुका सकते हैं। तो यहां पर हमने 43वें वचन तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया। अब समय है कि हम इसके 44वें वचन से आगे बढ़ें। तो यहां पर एक नए चैप्टर तो अभी नहीं शुरू हुआ, अभी 12वां चैप्टर है, लेकिन नई बात है, यीशु के वचन है, न्याय का आधार है, यहां सिखाया जाएगा। तो इसको हम अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।